जिससे अपने दिल की बात कर सकूं। हाँ, कभी कभी बहुत अकेला हो जाता हूँ। अरे दोस्त, अब आप बिल्कुल अकेले नहीं रहोगे। आपके दोस्त जो आपके साथ हैं। थैंक यू बेटा। नो 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 नो, ऐसे नहीं बोलते। क्या? मम्मा की फेवरेट मूवी है सलमान खान वाली। उसमें कहते हैं ना, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। तो लो वापस अपनी थैंक यू। ओके, मैं वापस ले लेता हूँ। दोस्त, जब आप स्माइल करते हो ना तो और भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। थैंक यू बेटा। आपकी बेबी भी आपके तरह क्यूट सी स्माइल करती होंगी ना दोस्त? उनकी कोई फोटो है? हमारी बेटी है। मैं खुद तरस गया हूँ उसे अपनी गोदी में लेने के लिए। मेरे बस चले ना तो मैं अभी उसके पास पहुंच जाऊं और अपनी गोदी में ले लूं। मैं अपने बच्चे को ठीक से देख भी नहीं पाया बेटा। कोई बात नहीं, अब मुझे देख लिया करो। आपकी बेटी भी मेरे तरह ही होगी, पक्का। शायद तुम्हारी तरह ही होती, बिल्कुल इतनी क्यूट सी, प्यारी सी, इतनी चुलबुली सी। और आपकी वाइफ? वो नहीं थी आज घर पे। तुमने हमारी बच्ची की जान का सौदा कर दिया नियति। मेरी बच्ची की मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं थी, तुम हो। चली जाओ मेरी जिंदगी से दूर और कभी मेरे सामने मत आना। हम उसकी बात नहीं करते हैं बेटा। क्यों आपके साथ नहीं रहती? मेरे पापा की तरह। ठीक है, नहीं करते उनके बारे में बात, लेकिन जब मैं बात नहीं करती ना तो फिर मैं थोड़ी सी बोर हो जाती हूँ। आप एक काम करो, मुझे एक स्टोरी सुना दो। स्टोरी? हाँ, स्टोरी। अभी कोई मस्त वाली, कोई मूवी जैसी और कोई प्यार वाली। प्यार वाली स्टोरी? ओके। बरसात की एक रात थी, एक लड़की थी, भीगी सी, प्यारी सी। फिर उसको एक लड़का मिला और उस लड़के को उसे देखते ही प्यार हो गया। आई लव यू। पहली नजर वाला प्यार। वाह, एकदम प्रिंस चार्मिंग और सिंड्रेला की तरह। फिर क्या हुआ? फिर दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों मिले, बाहर मिले, उनका प्यार बढ़ता चला गया। लोगों ने उनको अलग करने की बहुत कोशिश की। तो वो हुए अलग? नहीं, उनका प्यार जीत गया और वो सब हार गए। फिर दोनों की शादी हो गई। ये फिर शादी के बाद हैप्पीली एवर आफ्टर। कुछ दिन तक थे हैप्पी। फिर दोनों अलग हो गए। क्यों का जवाब नहीं है बेटा। मम्मी, आपने काव्या के चाचू और मेरे डैशिंग दोस्त से मिले कल रात को। कितने हैंडसम है ना, और कितने कूल भी। अब तक मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे आपकी बातें सुननी थी। वो मैं नहीं मिली उनसे। उमा आंटी लाई थी तुम्हें। मुझे कुछ काम था। अब जल्दी चलो, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। सारी बुक्स रख ली है ना?
हाँ मम्मा, आप इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? अब चलो। हाँ नीति, तुम रुको बेटा। सुलोचना, आज नित्या को तुम स्कूल छोड़ दो, ठीक है? पर क्यों नानू? नित्या बेटे, नानू को आज तुम्हारी मम्मा से कुछ जरूरी काम है, तो तुम एक काम करो, आज नानी तुमको स्कूल छोड़ देगी, ठीक है? अच्छा ओके नानू। नानी को कह दो कि वो मुझे रास्ते में डांटेंगी नहीं और मुझे चॉकलेट भी दिलाएंगी। तेरी धौंस कभी खत्म नहीं होती ना। चल दिला दूंगी। थैंक यू बेटा। नियति, कल जिस बात पे तुमने हामी भरी थी, आज उसे करने का वक्त आ गया है। ये लो तुम डिवोर्स पेपर्स, और ये है पेन। साइन करो उस पे। I love you. चाहत है मेरी, तुम्हें चाहना है, इबादत है मेरी, गलत फहमियों की दीवारें न होती। अभिमन्यु बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें देखी हैं, पर इन 6 सालों में जो दर्द मैंने सहा है, वो शायद ही कभी महसूस किया हो। चाचू चाचू, आपसे कुछ चाहिए, अर्जेंट है। काव्या, तुझे कहा ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। भाभी, क्या बात करनी काव्या? बताओ। अभिमन्यु, कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। भाभी, ये चाचू और भतीजी के बीच की बात है, बीच में बोलना नॉट अलाउड। बताओ क्या हुआ? कल मेरा बर्थडे है ना? मालूम है मुझे। ओह अच्छा, कोई स्पेशल गिफ्ट चाहिए? नहीं नहीं, बर्थडे पार्टी चाहिए। ओहो, पर तुम और तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम दोनों ही तो मना करते हो कि पार्टी नहीं करनी है। जिसका बर्थडे होता है उसे बर्थडे वाले दिन अपने परिवार के साथ रहना होता है, फिर कैसे करेंगे पार्टी? चाचू, वो मम्मा झूठ बोलती है, सच बात तो कुछ और है। काव्या, मम्मा झूठ बोलती हैं? मम्मा कहती है आज मीन्स मतलब मेरे बर्थडे के एक दिन पहले आपकी बेबी की डेथ एनिवर्सरी होती है ना। इस बॉक्स में बच्ची के नजरिए और खून से सने कपड़े हैं। इसलिए मम्मा कहती है कि अगले दिन अपना बर्थडे नहीं बनाना चाहिए, वरना आपको बुरा लगेगा ना। इतने सालों से आप ये झूठा बहाना देती आई हैं हमें। अभिमन्यु, एक दिन पहले इस घर से एक बच्ची की बरसी मनती है, फिर अगले दिन दूसरी बच्ची के लिए बर्थडे पार्टी कैसे रख सकती हूँ? थैंक यू बेटा, मैं जानता हूँ कि तुझे ये सब करते हुए तकलीफ हो रही है, मगर तेरे लिए यही सही है बेटे। आज ही के दिन
तूने अपनी बेटी को खोया था। 5 करोड़ कैश चाहिए मुझे 24 घंटे में। एक बुरी खबर है, इस बॉक्स में बच्ची के नजरिए और खून से सने कपड़े हैं। और उस अभिमन्यु ने तुझ पे अपनी ही बेटी की मौत का इल्जाम लगाया था। मेरी बच्ची की मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं थी, तुम हो। चली जाओ मेरी जिंदगी से दूर और कभी मेरे सामने बताना। और आज 6 साल बाद तो उससे आजाद होने जा रही है। भगवान झूठ न बुलाए। मीरा, तुम उस बच्ची की वजह से मेरी पोती को खुशियां मनाने नहीं देती हो। हाँ, आने दे करण को, वही तुझे बताएगा। रूप, ये क्या तरीका है अपनी बहू से बात करने का? भैया प्लीज आप भी इसमें मत बोलिए, मीरा मेरी बहू है। हुआ भाभी, मैं जानता हूं कि आपको मेरी बहुत फिक्र है, पर मेरे दुख की वजह से आप काव्या की खुशियां नहीं छीन सकती। और आज के बाद हम हमारी काव्या का हर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। चाचू, मुझे ना एक बढ़िया सी पार्टी रखनी है मेरे घर पर, ताकि मेरे सारे फ्रेंड्स आए मेरे घर पर। पंडित जी, जिसकी वजह से मेरी बेटी की जान गई, आप उसी से मेरी बेटी की आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं पंडित जी। यहाँ मंदिर में आकर तुम पंडित जी से प्रार्थना करवा रही हो। यह महान बनने का ढोंग क्यों कर रही हो तुम नियति? जब मेरी बच्ची के मरते ही तुमने दूसरी शादी कर ली, अपना घर बसा लिया, अपनी दूसरी बच्ची को जन्म दे दी, तो मेरी बच्ची से नाता क्यों जोड़ा हुआ है तुमने? अभिमन्यु, कम से कम आज के दिन तो ये सब मत बोलो। आज का दिन हमारे लिए बहुत दर्द भरा। हमारे लिए? हम कब से हो गए नियति? और आज नहीं, मैं ऐसा रोज करूंगा, रोज तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा, रोज तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान चली गई। नियति, तुमने मेरी माँ और अंगद के ऊपर झूठा केस किया ना, अब केस मैं करूंगा। नित्या, मेरी बात सुन बेटा। मामा, उमा आंटी और बाकी सब आपसे ऐसे क्यों बात कर रहे थे? वो सच बोल रही थी। आप रॉन्ग हो। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को गलतफहमी हुई है। वो लोग रॉन्ग हैं। मम्मी ने कुछ नहीं किया बेटा। तुम नानी से पूछ लो। हाँ नित्या बेटा, और उमा आंटी वो तो हमेशा ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। मम्मी बताओ मेरा पापा कौन है? मेरे पापा का नाम क्या है? उनका नाम क्या है? नित्या बेटा, तू तो मेरी बहादुर नातिन है ना, ऐसे उमा आंटी की बात पे परेशान नहीं होते ना। पर उमा आंटी ने सच कहा ना। मुझे नहीं पता मेरे पापा कौन है। आपने कहा वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, पर उनका नाम तो होगा ना। बेटा, जो हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है, उनका नाम क्यों जानना? उनके बारे में क्यों बात करनी है ना? अब मुझे जानना है मम्मी। मेरा एक और फ्रेंड है, उसके भी पापा उसके साथ नहीं रहते, लेकिन मिलने तो आते हैं ना। उनको फोन करो, उनको बोलो कि मुझसे मिलने आए, और उनको ये भी बोलना कि वो सबको बता दे कि मैं उनकी बेटी हूँ। नित्या, मेरी बात समझो बेटा, प्लीज। तुम मुझे नहीं समझना। मुझे मेरे पापा चाहिए, उनको बुलाओ। वही उमा आंटी और बाकी सबको डांट लगाएंगे, ताकि कोई
बेटा, उमा आंटी से मैंने बात कर ली है, अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना? मुझे आप क्यों नहीं बताते पापा का नाम? मुझे लेकर चलो अभी, मुझे मिलना उनसे। अभी 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 अभी। नित्या चुप, बस बहुत हो गया, मुझे तुझे कुछ नहीं बताना, समझी तू? अब और बहस नहीं। नित्या, नित्या बेटा मेरी बात सुन। नित्या बेटा बात। नित्या, तुम यहाँ पर अकेली कैसे? क्या हुआ है? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, सब गंदा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। मुझे बताओ क्या हुआ है? आज हमारे मोहल्ले की आंटी मेरी मम्मी को बहुत बुरा बोला। उन्होंने कहा मेरी मम्मी को मेरे पापा का नाम ही नहीं पता। और जब मैंने मम्मी से पूछा तो फिर मम्मी ने मुझे भी डांट दिया, इसलिए मैं गुस्सा होकर यहाँ आ गई। ऐसे रोते नहीं है बेटा। देखो, जो ऐसी बातें करते हैं ना, वो लोग ही बुरे होते हैं। उनकी सोच बहुत छोटी होती है। इतनी प्यारी सी, क्यूट सी बच्ची की मम्मा तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मा होगी ना। प्लीज रोना बंद करो। एक सेकंड। हाँ, तुम ये पानी पियो और प्लीज ये रोना बंद करो। हाँ, लो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम यहाँ तक अकेले आ गई? मतलब तुम्हें रास्ता पता था? मुझे गुस्सा आया तो मैं आ गई भाग कर यहाँ पे। पर बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं करते ना, ये गलत बात है। बिना बताए तुम यहाँ पर आ गई। आपको बुरा लगा मेरा आना? तो ठीक है, चले अरे जाती। बेटा बेटा, सुनो 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 सुनो, मैंने कब बोला कि मुझे बुरा लगा? अरे मुझे तो मेरे दोस्त की कंपनी सबसे ज्यादा पसंद है। बस मुझे तुम्हारा यूं रोना, यूं परेशान होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज तो आप ही परेशान होंगे ना। आज आपकी बेबी की डेथ हुई थी, काव्या ने मुझे बताया। आज हम दोनों बहुत सैड हैं। अच्छा हुआ ना हम साथ हैं। हाँ बेटा, अब मैं तुम्हारी मम्मा को कॉल लगा देता हूँ, वो परेशान हो रही होंगी ना। सब क्या हो? ये क्या किया तुमने? इतना सारा कांच बच्चे को बेटा तुम प्लीज वहीं रहना। हाँ, आगे मत आना वरना तुम्हें कांच लग जाएगी। पापा पापा
नित्या, ये क्या बोल रही हो तुम? अब दरवाजे पर कोई था क्या पापा? नहीं तो बेटा, वहां तो कोई भी नहीं है। अच्छा। अभिमन्यु, मुझे लगता है कि हमें बच्ची को उसके घर छोड़ देना चाहिए। उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रही होगी ना। हाँ, आप ठीक कह रहे हो पापा। मैं अभी उसकी मॉम को कॉल कर देता हूँ और बोल देता हूँ मैं उसे ड्रॉप करने आ रहा हूँ। अरे नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वहीं जा रहा हूँ एक काम से। अब मैं बच्ची को ड्रॉप कर दूंगा ना। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है। क्यों? अब तुम्हें घर क्यों नहीं जाना है? तुम्हारी मम्मी परेशान हो रही होगी ना घर पर। मम्मी के पास रहूं या आपके पास? बात तो एक ही है ना। आप भी तो मेरा कितना ख्याल रखते हो और मुझे आपके पास रहना बहुत बहुत अच्छा लगता है। बेटा। नित्या! जब तबीयत सिक होती है तो मम्मी के पास ही रहना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। मैं अभी तुम्हारी मम्मी को फोन करके बता देता हूँ। ओके? अभिमन्यु का कॉल। हेलो। हाय, मैं अभिमन्यु बोल रहा हूँ। नित्या बिल्कुल ठीक है। अभी डॉक्टर ने आके चेकअप कर लिया है, वो बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए और मेरे पापा थोड़ी देर में उसे ड्रॉप कर देंगे घर पे। थैंक यू। बेटा, बाहर ना तुम्हारी मम्मी आई हुई है तुम्हें लेने के लिए, लेकिन अभी हम ये बात अभिमन्यु को नहीं बताते, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को देख लेंगे तो एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे ना, फिर हो सकता है झगड़ा करने लगे। वो तो हम नहीं चाहते ना। अब मैं कल आता हूँ ना तुमको मिलने के लिए, ठीक है? तब तक के लिए ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में टॉप सीक्रेट, ओके? अरे दोस्त, एक बात बताओ, तुम्हारी मॉम मुझसे बात ही नहीं करती है? आई थिंक मैं पसंद नहीं हूंगा तुम्हारी मॉम को। कुछ तो करना पड़ेगा। बेटा, क्या हो गया था तुझे? बेहोश कैसे हो गई थी? हाँ, इतनी गर्मी में साइकिल चला कर आई है, इसीलिए ना पानी भी नहीं पिया होगा। अरे मम्मी, पिला दिया था पानी, लेकिन दोस्त, वो भी ऐसे ही डर गए थे, पूछ रहे थे क्या हुआ। अब मुझे कैसे पता होगा कि मुझे क्या हुआ? नियति बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। नित्या अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस कुछ टेस्ट वगैरह करने को कहा है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। बेटा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ बताना है। मैं जल्द ही तुमको मिलने आऊंगा बेटा। चलो बेटा। बाय दादू। पता है तुझको, आज से 6 साल पहले आज ही के दिन झुमकी ने उस बच्ची को इस मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था रात में। उसका ही पैसा आज तक हम लोग खा रहे हैं। सोचो, अगर उस बच्ची को रख लिया होता तो हम माला माल हो जाते। मगर वो झुमकी तो एकदम कम अकल निकली यार। उस बच्ची को यहाँ छोड़ के जाने से अच्छा जैसे बेच ही देती। 6 साल पहले रात में तो
मुझे नित्या यहाँ मिली थी। इसका मतलब ये औरतें नित्या की बात कर रही हैं। इसका मतलब इन्होंने ही नित्या को चुराया था। इसका मतलब ये लोग नित्या के माता पिता को जानते हैं। ये मुझे उनके बारे में बता सकते हैं। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं होगा। I promise। अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, मैं खुद को आपसे कभी दूर नहीं जाने दूंगी। नित्या को पूरा हक है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ रहे, एक परिवार की तरह। और उसके बेचारे माँ बाप, वो अपनी बच्ची को खोकर कितना दुखी होंगे। ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। मुझे नित्या के असली माँ बाप ढूंढने होंगे। मुझे उनका पता लगाना होगा। मानने के लिए मैंने कहा मम्मी पापा को मिला दो और देखो आपने मना लिया। अब प्लीज प्रेयर नंबर 2 भी मान लो ना। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं मम्मी पापा की फाइट बंद करवा दूं और उन्हें वापस मिला दूं, प्लीज। इसका मतलब माता रानी से जो मांगो पूरा हो जाता है। मुझे वो फूल दो ना। हाँ बेटा, मैं अभी ला कर देता हूँ।